पाकिस्तान में अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं। अभी लगभग 267 सीटें में 212 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो इसमें इंडिपेंडेंट जो पीटीआई से जुड़े हुए थे उनकी सबसे बड़ी उनको सीटें मिली है 82 सीटें उनको अभी तक मिली है। पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी को 64 सीट मिली है। पीपीपी उसको 40 सीट मिली है। जेयूआईएफ इसको 1 सीट मिली है और अदर को 25 सीट मिली है। तो ये जो रिज़ल्ट आ चुका है लगभग इसको हम कह सकते हैं कि पीटीआई इसमें नंबर 1 पार्टी, इंडिपेंडेंट जो उसके कैंडिडेट है वो नंबर 1 के रूप में उभर चुके हैं। तो पीटीआई एक एज ए ग्रुप ये चुनाव नहीं लड़ पाई थी क्योंकि उसका इलेक्शन सिंबल को जब्त कर लिया गया था। उसके बाद जितने भी उसके कैंडिडेट थे सबको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। इसके बावजूद भी उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। तो ये जो आज का रिजल्ट है इसको काफ़ी सरप्राइजिंग कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसको कंट्रोल इन इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन आज के दिन ऐसा लगता है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ था। कल के अगर रात की बात की जाए तो 3 घंटे के लिए इलेक्शन काउंटिंग को रोक दिया गया था। तो उसके लिए उसमें फिर तनाव की स्थिति बन गई थी। पीटीआई ने कहा कि ये जानबूझ के रोका जा रहा था कि इस वोट को चेंज किया जा सके। लेकिन आज अभी भी धांधली का भी आरोप तो लग रहा है, लेकिन एक कंफर्म कह सकते हैं कि अभी तक इतना अगर धांधली हुई है तो बड़े पैमाने में नहीं हुई है। अगर बड़े पैमाने में धांधली हुई होती तो पीएमएलएन को ज़्यादा सीटें आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिर, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आमतौर में जितने इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में 2018 हो, 13 हो, 8 हो या इससे पहले वाले इलेक्शन हो, हर में धांधली होती रहती है। तो इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली क्यों नहीं की है, एक सवाल उठ रहा है। हो सकता है कि जो पीटीआई है वो तो पार्टी उसने नहीं लड़ पा रही, तो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको लगा होगा पीटीआई से कोई खतरा नहीं है तो अब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज़ शरीफ को ज़्यादा मजबूत नहीं बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि नवाज़ शरीफ को 2/3 बहुमत मिले ताकि नवाज़ शरीफ मजबूत होकर वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत कर दे। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट अब उसने अपना काम को बदल दिया है। अब उसने ये फैसला कर दिया कि अब वो नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। वो अब जो प्रोसेस है चाहे वो कैसे भी प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में वो दखल नहीं देगा। ये भी हो सकता है एक तीसरा कारण, जो भी कारण है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये सरप्राइजिंग रिज़ल्ट आ गए हैं और इसमें अब क्या क्या होगा, क्या कौन बनाएगा सरकार। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है तो पीटीआई जिसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नंबर 1 पोजीशन में चल रहे हैं अभी, तो वो उनका चांसेस है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस है क्योंकि वो ऐसे ग्रुप नहीं आ रखे। तो उनको उनके जो इंडिपेंडेंट है वो हर अलग अलग अपना अलग अलग चुन के आ रखा है। तो हो सकता है कि उनको ख़रीदने की कोशिश होगी, पीएमएलएन उनको ख़रीदने की कोशिश करेगी या पीपीपी उनको ख़रीदने की कोशिश करेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी हमको देखना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट है ये लंबे समय से पीटीआई से जुड़े हुए थे। पीटीआई में पिछले 2 साल से जिस प्रकार से क्रैकडाउन होता है उसके नेताओं को बंद कर दिया गया था, उस समय भी इन कैंडिडेटों ने पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा। तो अब क्यों छोड़ेंगे फिर, एक सवाल ये भी उठ रहा है। हो सकता है कि छोड़ भी दे क्योंकि मिनिस्टर पद का प्रलोभन जब इनको मिलेगा, इनको मिनिस्टर बनाने का प्रस्ताव मिलेगा तो ये उसमें लपक लेंगे, ये हो सकता है। लेकिन वो भी अब देखना पड़ेगा कि कितने इंडिपेंडेंट वो अपना पाला बदलते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है, अभी नवाज़ शरीफ पीएमएलएन के लीडर उन्होंने आज विक्ट्री स्पीच दी है। उन्होंने कहा हमारी जीत हुई है। वो शाम को दिन उन्होंने पब्लिक के सामने उन्होंने लंबा भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कुछ बातें की है। खासतौर में उन्होंने कहा कि हम अभी हमारी जीत हुई है और हम कुछ लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे पीपीपी और फजल पार्टी और इसके अलावा एमक्यूएम, इनके साथ हमारी बातचीत चल रही है ताकि हम कोलिशन गवर्नमेंट बना सकें। साथ में इन्होंने ये कहा है कि अब मैं नहीं चाहता हूँ इस बात को बढ़ाना, जितना भी नफ़रत है उसको हमको भुलाना पड़ेगा और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पीएमएलएन जिस प्रकार से उसके लीडर नवाज़ शरीफ आज उन्होंने मीडिया में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि हमारी जीत हुई है, तो ये एक लगता है कि उनको कुछ इतने बड़े अनुभवी नेता है, कुछ सोच समझ के उन्होंने बात की होगी। इमरान खान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ स्पीच भी आ गया है जिसमें इमरान खान ने कहा है कि ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट है ये बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, लोग हमारे से जो प्रभावित लोग थे, जो हमारी पार्टी के सपोर्टर थे, उन्होंने अपने पावर बता दी है। बहुत कोशिश की गई थी हमको रोकने की, लेकिन इसके बावजूद भी हम चुनाव को जीतने में कामयाब रह गए। साथ में उन्होंने धांधली का भी आरोप लगाया है। इमरान खान ने कहा कि अगर ये इसमें धांधली नहीं होती इलेक्शन में तो हमको 2/3 बहुमत मिलना था,
लेकिन धांधली होने के कारण हमारी सीटों को कम कर दिया गया है। तो इमरान खान की जो स्पीच है उसमें उन्होंने ये अभी कह रहे कि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या वो गवर्नमेंट बनाएंगे, ये अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया है। तो इसमें उनकी ही पार्टी के असद कैसर है जो स्पीकर पद में रह चुके हैं, पिछली विधानसभा जो पिछली नेशनल असेंबली थे उसमें वो स्पीकर पद में थे। तो उनके इस तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली में अपना बहुमत को प्राप्त कर देंगे और हम वहाँ पर सरकार बनेंगे, यानी प्रधानमंत्री हमारा बनेगा। साथ में उन्होंने कहा कि केपी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर पीटीआई बैक कैंडिडेट को आसानी से बहुमत मिल चुका है वहाँ पर भी सरकार बनेंगे। इसके अलावा हम पंजाब में भी सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पर इसमें ये बात कर रहे, इसमें दावा कर रहे। तो जहाँ तक बात की जाए स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं। स्टेट लेवल में जैसे मैंने आपको कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई बैक कैंडिडेट है उनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बहुमत से जीत हुई है, 2/3 उनको बहुमत मिला है। तो वहाँ पर तो आसानी से उनको सरकार बन सकती है, लेकिन वो फिर सवाल ही उठ जाता है कि इंडिपेंडेंट अपनी खुद की सरकार नहीं बना सकते, उनको किसी पार्टी के साथ विलय करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा केपी में उनकी बहुमत तो आसानी से मिल चुकी है, लेकिन क्या वो सरकार बना पाते कि नहीं बना पाते। दूसरा बात करें पंजाब, जो कि बहुत बड़ा स्टेट है, लगभग पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा आबादी पंजाब में है। तो पंजाब में इस समय कांटे की टक्कर है और पंजाब में इस समय जो पीटीआई है वो आगे चल रही है, उसके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। लेकिन दूसरे नंबर में जो पीएमएलएन है, नवाज शरीफ की पार्टी, वो भी काफ़ी करीब है। तो इसमें देखना ये पड़ेगा कि नवाज शरीफ क्या पंजाब में सरकार बनाते हैं या पीटीआई की कुछ सरकार बनती है। तीसरी बात की जाए तो सिंध में जो पीपीपी पार्टी है, बिलावल भुट्टो की पार्टी, उसको बहुत ही बड़ी मात्रा में जीत हासिल हुई है, 2/3 बहुमत से उसको वहाँ सीटें मिली है। तो आसानी से जो पीपीपी है वो सिंध में सरकार बना देगी। बलूचिस्तान में अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा। तो ये कुछ प्रोविंस में यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है रिज़ल्ट। और जिस प्रकार से रिज़ल्ट आ जाना चाहता अभी तक, तो इसको कंफर्म भी हो जाना चाहता, लेकिन देरी हुई इसको काउंटिंग में। तो इसमें भी सवाल उठ रहे कि क्या जब देरी हुई है तो कुछ चेंजिंग करने की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी। अब जब पाकिस्तान में सरकार अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको कहा है कि नवाज़ शरीफ ने अपनी जीत की उन्होंने घोषणा कर दी। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये मिली है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो पीपीपी से जुड़े हुए हैं, उन दोनों ने आपस में मीटिंग कर रखी है। अभी अभी उनकी मीटिंग हो रही है। तो क्या इन दोनों ने कोलिशन बनाने का फैसला ले लिया है, ये अभी कल पता लगेगा। तो अगर पीपीपी और पीएमएलएन दोनों कोलिशन बना लेते हैं तो फिर ये इनको एक और पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए ये एमक्यूएम के पास जा रहे हैं। तो एमक्यूएम भी इनके साथ अगर मिल जाती है तो फिर इनको बहुमत मिल सकता है। और इससे पहले अगर इलेक्शन शुरू होने से पहले जो सरकार थी वो भी इन्हीं की सरकार थी, पीडीएम सरकार उसको नाम दिया गया था, जिसमें नवाज शरीफ की जो पार्टी है पीएमएलएन और पीपीपी पार्टी ने आपस में गठबंधन कर रखा था। तो ये इन दोनों के लिए नई बात नहीं होगी, इससे पहले भी इनका गठबंधन हो रखा है। तो ये दोनों जो है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये इमरान खान से नफरत करते हैं दोनों के दोनों। तो इमरान खान से नफरत के कारण ये दोनों आपस में हाथ मिला सकते हैं।